आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़ा मसला हल। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। ECP और ऐवान सदर से एलामिये जारी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देगा। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन फिर मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। मुशावरत न करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का था। चेयरमैन PTI की दिल से इज्जत करता हूं। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। पंजाब से ECP के रुकन बाबर भरवाना के मुताबिक सदर ने 4 फरवरी की तारीख दी। इलेक्शन कमीशन ने बताया 29 या 30 जनवरी तक सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। मौसम की सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई। सब ने 8 फरवरी पर इत्तफाक कर लिया। आज इलेक्शन का ऐलान हो गया। खुदा करे इंतखाबात वक्त पर हों। मौलाना फजलुर रहमान को अब भी खदशात। पीपल्स पार्टी का कहना है इलेक्शन कमीशन कोशिश करे अब कोई रुकावट पैदा ना हो। इबहाम से बचने के लिए सदर से मुशावरत का उसूल तय होना खुशाइंद करार। फिरदौस आशिक अवान ने कहा IPP इंतखाबात के लिए तैयार है। अमरीका आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इंतखाबी अमल मुनासिब तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसीह। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आजम नज़ीर तालर ने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कामरान मुर्तज़ा की सदर पर तनकीद। बोले इंतखाबात की तारीख देने में नाकामी पर सदर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाई, बिजली और गैस महंगी की, शाबाश। मगर कर्ज प्रोग्राम के दीगर निकात पर भी सख्ती से कारबंद रहो। IMF ने पाकिस्तान को थपकी देने के साथ साथ डू मोर का मुतालबा कर दिया। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आज से होंगे। कामयाबी पर $71 करोड़ की अगली किस्त मिल जाएगी। गजा में जमीनी कार्रवाई। इसराइल पर भारी। फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया। हलाक फौजियों की तादाद 18 हो गई। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। तूफान अल-अक्सा के आगाज से अब तक 333 इसराइली फौजी मारे जा चुके। हिजबुल्लाह का इसराइली इलाकों पर रॉकेट से हमला। आयरन डोम दिफाई निजाम रोकने में नाकाम। मुतादिद गाड़ियां तबाह। शॉपिंग मॉल में आग लग गई। इसराइल की दरिंदगी थम न सकी। मजीद 285 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा की तादाद 9000 से बढ़ गई। 3760 बच्चे शामिल। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने से सूरत हाल इंतहाई संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा ने पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील एक बार फिर रोक दी। रफा क्रॉसिंग से मजीद 596 अफराद मिस्र चले गए। अमरीकी सदर ने 74 अमरीकी शहरियों के गजा से निकलने की तस्दीक कर दी। अहले गजा के लिए शाह सलमान का 30 मिलियन। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 20 मिलियन रियाल का अतिया। बहरीन ने इसराइल के सफीर को मुल्क बदर कर दिया। फ़लस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ लंदन, अमरीका, जर्मनी और बेल्जियम में बड़े मुजाहरे। एंजेलिना जोली भी गमज़दा। कहा गजा इज्तिमाई कब्रिस्तान बन रहा है। दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। ट्यूनिस की टेनिस स्टार उन्स जाबिर रो पड़ी। इनामी रकम फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। फ़लस्तीनियों ने आवाज़ दी, हमने लब्बैक कहा। जब इसराइल खुलकर सामने आ गया तो इस्लामी ममालिक किस बात का इंतजार कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर का भी खिताब। बोले पूरी उम्मत को मैदान जंग में आने की दावत देते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा, लाहौर, कराची और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तफाक। सिंध में रिहायशी कार्ड्स रखने वालों को 31 दिसंबर तक मोहलत मिल गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं भारत ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आड़ में अवाम और रियासत के दरमियान फासला पैदा करने की साजिश शुरू कर दी।
अमेरिका ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की मुल्क बदरी की हिमायत कर दी। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस हकदार से मुलाकात। कहा, खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को गैर कानूनी मुकीम अफराद से निपटने का पूरा हक है। कतर में भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान को सजा पर हैरत नहीं, हमने तो हाजिर सर्विस भारतीय अफसर को पकड़ा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान काफी अरसे से भारतीय तकरीब का नेटवर्क पर बात कर रहा है। स्मॉग आई, लाहौर पे छाई, सूरत हाल संगीन हो गई। सांस की बीमारियों में इजाफा। सिर्फ 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासर। कचरा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया की वार्निंग। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। हैदर रजा तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। रमा बरस शहर में डाकुओं के हाथों 114 अफराद मारे जा चुके। लाहौर में डाकू कातिल बन गए। बाटापुर में 2 डाकुओं ने मियां बीवी को यरगमाल बनाया। लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर खातून को धक्का दिया। इशरत बीबी सर के बल पत्थर पर गिरी और जान से गई। अपनी जीत, दूसरों की शिकस्त का इंतजार। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का फार्मूला तैयार। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड के मुकाबले आएगी। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ। कतर में भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरान को सजा पर हैरत नहीं, हमने तो हाजिर सर्विस भारतीय अफसर को पकड़ा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान काफी अरसे से भारतीय तकरीब का नेटवर्क पर बात कर रहा है। स्मॉग आई, लाहौर पे छाई, सूरत हाल संगीन हो गई। सांस की बीमारियों में इजाफा। सिर्फ 7 रोज में 24,000 अफराद मुतासर। कचरा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया की वार्निंग। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ डाला। मलिर सऊदाबाद में मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। हैदर रजा तनख्वाह लेकर घर जा रहा था। रमा बरस शहर में डाकुओं के हाथों 114 अफराद मारे जा चुके। लाहौर में डाकू कातिल बन गए। बाटापुर में 2 डाकुओं ने मियां बीवी को यरगमाल बनाया। लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर खातून को धक्का दिया। इशरत बीबी सर के बल पत्थर पर गिरी और जान से गई। अपनी जीत, दूसरों की शिकस्त का इंतजार। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाने का फार्मूला तैयार। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड के मुकाबले आएगी। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद हुआ। भारत ने श्रीलंका को रौंद डाला। 302 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। 357 रन के जवाब में श्रीलंकन टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर। मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई।